नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे 27 की तकरार बुलडोजर एक्शन पर आर पार की। दरअसल उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई एक बार फिर से बुलडोजर पर पहुंच गई है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जुबानी जंग छिड़ गई है और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। यह कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा गहरा तंज उन्होंने कसा। और इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया, कहा कि तंज किया है और कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा और यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है, तो पूरी लड़ाई यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर तय हो गई है और सपा की सरकार बनेगी, ऐसा अखिलेश यादव कहते नजर आए। अब सपा की सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरह मोड़ा जाएगा। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है और किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, समाज का हर वर्ग परेशान है, बदहाल है। उनके बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। तो यहाँ पे अखिलेश यादव ने तो तमाम बातें कह दी और अब सीएम योगी ने सपा प्रमुख से अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया और तंज भी कसा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं है, इसमें दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें वही बुलडोजर चला सकता है, जिसके भीतर बुलडोजर जैसी प्रतिज्ञा है, दृढ़ क्षमता है, वही बुलडोजर चला सकता है। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। यहां पर और तमाम बातें सीएम योगी ने कही, कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम आरोपी योगी आदित्यनाथ, चाहे अतीक अहमद हो, अशरफ और तमाम ऐसे माफिया हो, उनका पोषण करने का, पालन पोषण करने का आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते आए। तो इसी को लेकर तंज कसा गया है। बता दें कि यूपी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिससे लेकर अभी से दावे किए जाने लगे हैं। और जिस तरह से बुलडोजर की लड़ाई सियासी गलियारों में सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है, माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में भी बुलडोजर का जोर चलता रहेगा। हाल फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुलडोजर एक्शन पर सियासत गरमाई हुई है। योगी और अखिलेश आमने सामने आ गए हैं और बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इसी पहले हम बयान सुन लेते हैं और इसी मुद्दे पर फिर हम चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ सीएम योगी अखिलेश यादव ने कहा है वो आपको सुनाते हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और वजह है एक बार फिर बुलडोजर को लेकर ही वार पलटवार शुरू हो गया है। अब खास बात यह है कि बुलडोजर पर सियासत क्यों गरमाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनवाई की है और कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें किसी अगर बेटे की गलती है तो बाप का घर बुलडोजर से तोड़ देना उचित नहीं है। कोई दोषी है भी पाया जाता है तब भी बुलडोजर से घर तोड़ना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई आरोपी है और आरोपी के बदले यानी सिर्फ आरोपी होने पर ही किसी का घर ढहा दिया जाए, ये भी उचित नहीं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बुलडोजर को लेकर सियासी पारा उत्तर प्रदेश में गर्मा क्या है और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द कोई नया नहीं है, क्योंकि देश में जितनी भी बुलडोजर की जो कार्रवाई आप देखते हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, शुरुआत में जब नई सरकार बीजेपी की बनी छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में बुलडोजर की जो कार्रवाई देखने को मिलती है उसका आधार उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि योगी बाबा का बुलडोजर चलता है और जो कानून का डर लोगों में पैदा होता है, कानून का खौफ पैदा होता है। तो बुलडोजर के बारे में कई तरह की चर्चा देश भर में रही है, लेकिन एक बार फिर चर्चा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश में जमकर
सियासत गर्मा गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता मीसम जैदी जुड़ गए। मीसम साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मिश्रा जी, आप ही के पास मैं आऊंगा। जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर के भीतर दिमाग और दिल नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, और जनता स्टीयरिंग किसका बदल दे कह नहीं सकते हैं। तो इस बार 2027 में उम्मीद उनको है कि स्टीयरिंग जनता बदलेगी। क्या कुछ आप कहेंगे गौरव मिश्रा जी? उनकी अपनी समझ है अखिलेश जी की, और सपने देखने का लोकतंत्र में सबको हक है। वो देखते रहे, 2019 में भी देख रहे थे, 2022 में भी देख रहे थे, 2024 में भी सपने देख रहे थे। 2024 में तो मंत्रालय तक बंटवारा कर लिया था इन लोगों ने, और सारी चीजें तय हो गई थी। तो उसी तरह से 2027 में भी जनता ही देखेगी, उनको अपनी निगाह से देखने का मौका नहीं मिलेगा 2027 में। बुलडोजर की कार्रवाई से समस्या क्यों हो रही है इन लोगों को, देखिए समझने की बात है। इनकी जो सप्लाई लाइन थी, जो लोग अपराध से और गलत कामों से समाज को डरा कर धमका कर एक संगठित तरीके से सरकार के साथ तालमेल बिठा करके लूटते थे, डकैती डालते थे, वो सप्लाई लाइन बुलडोजर काट रहा है। उनकी चीजें ध्वस्त हो रही हैं। 77,000 एकड़ जमीन अगर कब्जे से मुक्त हुई है इन माफियाओं के, अपराधियों के, कब्जेदारों के, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का कितना बड़ा धन जो है इन गुंडों ने कैप्चर कर रखा था। और इनके लिए शील्ड का काम, बुलेट प्रूफ का काम समाजवादी पार्टी जैसी सरकार करती रही है। पिछली सरकारों में इस तरह के कांड हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर जब से चल रहा है, इनकी संपत्तियों को जब्त करते करते भी आज 7 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक संपत्तियां इनकी निकल रही हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कार्रवाई की है वो उसका ऑब्जर्वेशन है। किसी भी एक घटना को गलत साबित नहीं किया जा सका है जो कानून सम्मत ना हो। सरकार कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों ने कब्जा किया है, जिन लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है, सरकार के जमीन पर या दूसरों की कब्जा करके उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इनको परेशानी इस बात की है कि उनको सरकार में लाने वाले जो तथाकथित गुंडे माफिया होते थे, वो नवाब सिंह यादव पर नहीं बोलेंगे जिसका डीएनए मैच कर गया। वो अपने, ठीक है गौरव मिश्रा जी, लेकिन कार्रवाई आप बुलडोजर से कर रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बनेगी, और जो बुलडोजर जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी बुलडोजर हैं उनका रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। बिल्कुल करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को गोरखपुर की तरफ बिल्कुल करना चाहिए। और गोरखपुर में अवैध संपत्ति जिन लोगों ने बनाई है, लूट करके, जनता की संपत्ति लूट करके जिन्होंने अपनी संपत्ति बना ली है, उनके ऊपर जरूर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों गोरखपुर, सभी जगहों पर करें, लेकिन उनका यह सपना दुस्वप्न में बदल जाएगा। उनका यह सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता को पता है कि संगठित अपराध को चलाने वाले, मुख्यमंत्री पद से पूरे प्रदेश को कई मुख्यमंत्रियों में बांट देने वाले, ऐसे गुर्गों को आगे बढ़ाने वाले यही लोग रहे हैं। इसलिए ये सरकार में नहीं आएंगे। इसलिए गलतफहमी निकाल दे इस तरह की कि अब वापस उत्तर प्रदेश अराजकता के माहौल में नहीं जाएगा, बलात्कारियों के हाथ में नहीं जाएगा, लुटेरों और डकैतों के हाथ में नहीं जाएगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत सजग है, बहुत सजग है। निश्चित तौर पर बहुत सजग है, लेकिन तंज कसती है समाजवादी पार्टी की। जितनी सजग जनता हो गई है, उसने अभी लोकसभा चुनाव में परिणाम देकर कुछ बताया है। खैर, हम इस पर आपसे आगे प्रतिक्रिया हम लेंगे, लेकिन मीसम जैदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगा। तमाम बातें गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो सुनवाई की है, मुझे लगता है कुछ अलग तरीके से उसको पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही थी कि पहली चीज, जो याचिका वो सुनवाई कर रहे हैं उसको गलत तरीके से पेश किया गया है, अलग तरीके से पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बातें रखी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं, अवैध तरीकों को ढहराशायी किया जाए, ना कि कोई आरोपी है तो उसका घर तोड़ दिया जाए। तो जहां अवैध नहीं है वहां तो कार्रवाई बुलडोजर की नहीं होती है। सरकार भी कहती है जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए वहां कार्रवाई हो रही है। तो आपत्ति किस बात की? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही काबिल लोग यहाँ बैठे हैं जो भी पैनल में हैं। ये बात तो आपको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि बीजेपी को न तो किसी अपराध से मतलब है, न किसी अपराधी से मतलब है। बीजेपी को सिर्फ उसकी जात से मतलब है। बीजेपी को उसके उपनामों से मतलब है। बीजेपी को जो हिंदू और मुसलमान, 2 नाम बताऊंगा मीसम जी, 2 नाम बताऊंगा, अतीक अहमद और उसके बाद विकास दुबे। क्या इनमें कोई आप सिमिलरिटी देखते हैं, कोई जाति देखते हैं? क्या कहा आपने? अतीक अहमद, अशरफ अहमद और विकास दुबे, ये अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं। कार्रवाई समान रूप से की गई, उसके बाद अलग तरह के मामले उनके देखने को मिले, लेकिन अगर इन पर कार्रवाई की गई, इनकी माफिया राज को खत्म किया गया, तो इसमें क्या जातिवाद, क्या जातिगत दृष्टि से कार्रवाई की गई? ये तो वो आप बात कर रहे हैं जो मेरी
ही बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, वही यही आप तो जो पूछ आरोप रहा हूं लगाते हैं कि आपसे भाई अपराधी समुदाय की देखकर कार्रवाई की जाती है, जाति विशेष को देखकर कार्रवाई की जाती है। ऋषभ जी मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जी जी कहिए, मैं आपकी यही बात बोल कंप्लीट रहा हूँ कीजिए। कि अपराधी की न तो अपराधी की कोई जात होती है, न अपराधी का कोई मजहब होता है, न अपराधी का कोई वर्ग होता है, न अपराधी का कोई उपनाम होता है। अपराधी जो अपराध करता है उस अपराध से पहचाना जाता है। अगर नवाब सिंह ने कोई रेप किया तो उन पर जो इंडियन आईपीसी की धारा है वो उन पर लगेगी, बिल्कुल उसी आधार पर उन पर मुकदमा चलेगा। ना तो यादव के नाम पर आप उन्हें सूली चढ़ा दोगे, यादव के नाम पर आप उन्हें बाइज्जत बरी कर दोगे। तो ये चीज लागू होती है अतीक अहमद पर भी, ये लागू होती है विकास दुबे के ऊपर भी। बट ये है कि आप ये गौर नहीं करते कि इनके ही मुख्यमंत्री खड़े होकर के अभी हाल ही में लखनऊ की राजधानी में एक बहुत पॉश एरिया है गोमती नगर, वहां उन्होंने ही अपराधियों की जातियों और उपनाम का जिक्र किया कि उसमें एक यादव था, एक मुसलमान था, अब उस पर बुलेट ट्रेन चलेगी, उस पर सद्भावना ट्रेन चलेगी, और बाकी का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? या तो आपको कुछ पता नहीं रहता है, आपके अधिकारी जो आपको पकड़ाते हैं वो आप पढ़ देते हो, ठीक पे जाते नहीं हो, और या आप चाहते हो कि अगर मुसलमानों यादवों पे सद्भावना चलाएंगे तो हम पर फूल बरसाए जाएंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। आप कहना क्या चाहते हो? आपको तो ये कहना चाहिए था जिसने अपराध किया, जो इस अपराध के पीछे है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर बिल्डोजर चला देगी। ये तो बात समझने वाली बात है। अब आप चीख कर नायाब सिंह यादव का आप नाम ले रहे हो, ठीक है भाई, आप नाम लो, तो क्या आप यादव के नाम पर इतना हो हल्ला कर रहे हो? आप मोइन खान की बात करते हो, मोइन खान, तो क्या आप चाह रहे हो मोइन खान की आप जाति विषय देखकर उस पर अपराध के लिए उस पर बिल्डोजर चला रहे हो? और अगर तब कुछ सही कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार क्यों रोक टोक देता है भाई? कभी बिल्डोजर के नाम पर, कभी अपराधियों का पोस्ट, आपकी नजूल के एक्ट के खिलाफ रोक देता है। हर जगह पर आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मुंह की खाना पड़ जाती है। हर बार आपके लेकिन मुझे लगता है कि यही सारी मिसकम्युनिकेशन जनता के बीच में फैलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है उसमें साफ कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है तय नियमों के अनुसार, लेकिन जो निर्माण कोई आरोपी है, आरोपी के बलबूते होने पर, सिर्फ आरोपी होने पर उसका बुलडोजर से घर नहीं गिराया जा सकता। तो जो कार्रवाइयां होती है, सरकार का तर्क ही रहता है कि अवैध निर्माण जिसका है उस पर कार्रवाई होती है। गिराया जा सकता है। अरे आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के सदन में कहा कि जमीन में मिला दूंगा, मट्टी में मिला दूंगा अपराधियों को। तो ये नजूल थोड़ी कह रहे हैं, तो सीधे कह रहे हैं कि अपने दुश्मनों को, अपोजिशन को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। वो अपराधियों का जिक्र कहाँ करते हैं? वो तो कहते हैं कि जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा मट्टी में मिला दूंगा। और उसी मट्टी के मिलाने का नतीजा था कि लोकसभा में अयोध्या बिहार गए, प्रयागराज बिहार गए, यानी जहां ठीक है मीसम जी, आपने वो बात तो सुन ली, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं, अगर इस बात को आप इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि जो अतीक अहमद थे, जो अशरफ थे, तमाम जो माफिया थे, उनको समाजवादी पार्टी ने पोषित किया था। तो ये बात भी आप गंभीरता से फिर लीजिए। तो अब ब्रजेश सिंह के साथ क्यों मन साझा कर रहे हैं? अब अभय सिंह के साथ क्यों मन साझा कर रहे हैं? क्योंकि अभय सिंह समाजवादी के नहीं रहे, वो ठाकुर हो गए। अभी तक अभय सिंह हमारे समाजवादी में थे तो वो अपराधी थे। अब समाजवादी पार्टी से बीजेपी में वो चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। अगर मनोज पांडे चले गए तो दूध के धुले हो गए। अगर उनकी पार्टी में ब्रजेश सिंह एमएलसी है तो दूध के धुले हैं। वहां बिल्डोजर क्यों नहीं काम कर रहा है? वहां क्यों नहीं जा रहा है? हम फिर वही बात आ गई, हमें आप नाम लेने पे मजबूर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई न्याय की आपका अभियान चल रहा है तो हम सबके सामने देखें। आप एक पक्ष को कटघरे में खड़ा करके उसके ऊपर अभियान चला रहे हैं। अगर आपने इतनी जिम्मेदारी से, आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, इतनी जिम्मेदारी से आप सदन में खड़े होकर के अब आप बात रिपीट कर रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, आप बड़े धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, तमाम बातें उन्होंने कही। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनका जो एक बात कहने का निचोड़ अगर देखें, एक सारांश देखें, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जाति देखकर क्यों कार्रवाई होना, क्यों मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कि कोई आरोपी है तो यादव नाम लेते हैं, या फिर तमाम तरीके से ऐसे फैसले आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले जिक्र उस फैसले का किया कि जब भी जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी उसमें भी जो दुकानदार है अपना पर्ची से नाम लगाए, कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, तमाम तरह की बातें ऐसे आरोप योगी सरकार पर लगते रहे कि जाति देखकर कार्रवाई की जाती है। देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई टाइटल नहीं होती है।
तो फिर क्यों ये जाति जाति और मजहब करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए? जमीयत उलमा हिंद जो है वो क्यों ये प्ली देने लगा कि केवल मुसलमानों को सताया जा रहा है? आप एक बात बताइए, दुजाना क्या था जिसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला? अभी आजमगढ़ में जिन ठाकुरों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला वो कौन थे? मुख्तार के सब शूटर थे। विकास दुबे कौन था? किस जाति का था? तो देखिए, जाति खोजने का ये काम करते हैं। 87 में से 57 एसडीएम एक जाति से बनाते हैं। बुलंदशहर में एक माँ बेटी का बलात्कार होता है और एक जाति के 4 लोग होते हैं और एफआईआर नहीं दर्ज होती है। तो जाति जाति का खेल तो इन्होंने अपने सरकार में खेला। जाति जाति का खेल तो पूरी तरह से गंदगी मचा करके रख दिया और जाति और मजहब विशेष देख करके अपराधियों को पैदा कर दिया। और आज जब उनके कुकर्मों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके अपराधों पर बुलडोजर चल रहा है, तो इनको परेशानी नहीं हो रही है। और ये एक तरफ से कहते हैं कि अपराधियों की जाति नहीं होती है और दूसरी तरफ से उसी जाति का कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि ये कौन लोग हैं, इनका चाल चरित्र क्या है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सही बात है कि इनके सरकार में, इनके टेन्योर में पूरे प्रदेश के राजस्व को, पूरे प्रदेश के विकास की व्यवस्था को आपस में बांट लिया गया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, और उसको शेयर किया जाता था किसमें? उन्हीं लोगों में जो इनके कार्यकर्ता होते थे। ठीक है, इस पर मैं क्विक रिएक्शन मिसम जी कर लूंगा, लेकिन गौरव मिश्रा जी, जातिगत समीकरण ही इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिले थे, उसी के चलते बीजेपी के जो परिणाम सामने आए वो भी काफी अनुसार नहीं रहा बीजेपी के। हाँ, 2027 में भी परिणाम आएंगे और 2000 अभी जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, जनता नहीं बनाया। 293 सीट जो है देश की जनता नहीं दिया है और मोदी जी के चेहरे पर ही दिया, उनके कामों पर ही दिया है। इसलिए गलतफहमी पालना बंद कर दे। 99 सीट ला करके और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ये जो अपने जीत का ठिकरा फोड़ते हैं बार बार, ये पूरी तरीके से ये नैरेटिव फेल हो चुका है। और जनता को पता है कि कितना भारतीय जनता पार्टी को कहां कहां सजा देनी है और कहां पुरस्कार देना है, और वो कोर्स ऑफ करेक्शन भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। वो एक अलग विषय है, हम कहां कहां कमजोर हुए, कैसे हारे, वो एक उस पर हम चर्चा कर लेंगे आपसे। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कह सकता हूं, देश की जनता का भरोसा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2027 में इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इनके मंसूबे खतरनाक है, देश को तोड़ने वाले हैं, बांटने वाले हैं, अपराधियों के साथ। ठीक है, मिसम जी साहब को रिएक्शन दीजिए। जाति की जो समस्या है, जाति की जो सियासत है, वो तो आपने शुरू किया, बीजेपी कह रही है। आपकी सरकार का काल हो या अभी भी जो तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो जाति को लेकर समाजवादी पार्टी उठा रही है। भाई देखिए, ऐसा है कि हम इनसे हाथ जोड़ लेंगे, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर पोस्टर लगाने पर आप टिप्पणी सह रहे हैं, मकान गिराने पर आप टिप्पणी सह रहे हैं, आप लोगों की उनके मुकदमों के आधार पर, एक बार इससे पहले आप बैनर लगा रहे थे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से आप जो है वो आप उनके ऊपर टिप्पणी आप पर हो रही है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट आपसे बड़ा है, या तो ये तय करिए। जब भी आपने कोई नया नियम और नया कानून न्याय पैदा किया तब सुप्रीम कोर्ट से आपको मुंह की खाना पड़ी, और अभी आपको होश नहीं आया है कि अभी लोकसभा चुनाव में आपको जनता ने भी जवाब दे दिया है। उसके बाद भी आप वही रट्टू तोता बिल्कुल रट करके चले आए हैं। आप आज भी समाजवादी पार्टी 2014 से 2024 हो गया है। अब 20 साल और आपको दिए जाए किसी समाजवादी पार्टी को कोसने के लिए या आपको काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी को जनता ने नकारा और आपको 2014 में लोकसभा से लेकर के और विधानसभा तक आपको पहुंचा दिया। अब आपकी ऋषभ की क्या जिम्मेदारी है कि आप जनता से किए गए वादों पर बात करेंगे कि आप जातियां उपजातियां ढूंढ करके सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट करेंगे। और जिस तरह की बात आप करते हैं, इस तरह की बात तो चाय के होटलों पर बैठे हुए उस तरह के लोग भी नहीं करते जिस तरह आप सदन किस तरह की बातें करते हैं। आपके अंदर जिस तरह अहंकार भरा है, नफरत भरी है, तो आप देश को नफरत की तरफ मोड़ना चाहते हैं। मगर देश की जनता चूंकि सदियों से गंगा जमुना तहजीब में साथ में रह रही है, आपके छलावे में नहीं आती है, तो यहां तक कि आपने उनको अयोध्या वासियों को गालियां देना शुरू कर दी। आपने उनके लेकिन जदयू साहब बीजेपी कहती है कि कानून का राज जो बीजेपी सरकार में लौटा है, जो कानून को लेकर कदम उठाए गए हैं, जो कानून का राज कायम हुआ है, वो सिर्फ बीजेपी सरकार में हुआ है। तमाम उदाहरण गिने जाते हैं, मैं रिपीट करूंगा, अतीक अहमद का हो, विकास दुबे का हो, ऐसे तमाम माफियाओं की जो जमीन थी, जो जमीन पर कब्जा किया गया था, उन जमीनों को कब्जा दोबारा किया गया, उनके कब्जे को ढहाया गया और वहां पर आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। तो कानून के राज की बात बीजेपी कहती है, जमीन पर भी कुछ दिखाई देता है। अच्छा, आप ऋषभ जी आपके तो हाथ नहीं बन रहे,
आप तो मीडिया हैं, आपके हाथ नहीं बने हैं। जरा एक लिस्ट हमारे कहने से अगली डिबेट की जारी कर दीजिए, भाई साहब को बुला लीजिए कि कितने बीजेपी के अंदर माफिया हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, और उन माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए। और जितने बलात्कारी बीजेपी के अंदर विधायक एमएलए जेल के अंदर बंद है, उनकी भी लिस्ट जारी कर दीजिए। आपको शर्म नहीं आती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके बाहुबली सांसद ने हमारे देश की बेटी फोगाट को किस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिकरण का शिकार होकर के मात्र 100 ग्राम वेट के लिए उसके आप। अरे सर, इस चीज पर सियासत मत लाइए, उसको लेकर पूरी अंतरराष्ट्रीय कमेटी होती है। यहाँ पर सियासत तो कम से कम मत कीजिए सर। अंतरराष्ट्रीय मामला, उसकी कमेटी अलग होती है। भारत से उसका संबंध क्यों आप जोड़ते हैं? क्यों क्यों क्यों? आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो विश्व गुरु हैं भाई। चलिए ठीक है, इस पूरे आपके सवालों का जवाब मुझे मिश्रा जी क्या बातें जो लगातार कह रहे हैं इस पर रिएक्शन दीजिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात समाजवादी पार्टी उठाती आई है ना, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है जदी साहब, आपने बात रखी। अपने क्लाइंट को क्या देना खाने में, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं, लेकिन एक कमेटी ने उसकी पूरी जांच की और उसको लेकर भी और खिलाड़ी ने भी साफ किया। गौरव मिश्रा जी, चुनाव लड़ाइए, कांग्रेस से चुनाव लड़ाइए उसको। गौरव मिश्रा जी देखिए, ठीक है तमाम बातें, लेकिन जो सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया जैदी साहब ने कि तमाम जो और भी ऐसे आप जो माफिया खिनाते हैं, तमाम जो दूसरे दलों में हैं वो आपके दल में शामिल हो जाएं तो पाक साफ हो जाते हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं होती है, केस वापस हो जाते हैं। देश में भी तमाम ऐसे आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस उठाती रही है, चाहे हेमंत विश्वा शर्मा का मामला हो या तमाम महाराष्ट्र के और नेता जिन अजित पवार हो, जिनको लेकर पहले डंका बजाया जाता है कि इतने अपराधी हैं, इस तरह के मामले दर्ज हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हैं, इतना भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते हैं, सारे केस धुल जाते हैं। सब बड़े आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। लेकिन जनता बहुत सुकून में है ऋषभ जी। कहीं कोई व्यक्ति, कहीं कोई अपराधी, कहीं कोई माफिया किसी को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। आप देखिए, कहीं से आवाज नहीं उठ रही है। ये केवल झूठा एक नैरेटिव सेट करते हैं और इस झूठे नैरेटिव को बार बार जनता धता बताती है। 3,83,331 जमीन कब्जा करने के मामले भू माफिया पोर्टल पर दर्ज हुए थे इनके सरकारों में, जो कब्जा किया गया था जमीन। और जरा उसके क्षेत्रफल का अगर आंकड़ा बैठाएंगे ना तो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर आएगी। आप समझ लीजिए, प्रदेश के अंदर एक प्रदेश ही बना लिया इन माफियाओं ने, और उसको छुड़ाया है। तो वो छुड़ा करके कहां? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास वो जमीन है। वो प्रदेश की जमीन है, वो सरकार की जमीन है, वो देश के जनता की जमीन है। वो जनता उसकी हकदार है। और आज ठीक है एकड़ जमीन। गौरव मिश्रा साहब देखिए, आपका अपना तर्क है और आपकी जो कानून व्यवस्था को लेकर आप बात करते हैं, ठीक है, आपकी तमाम बातों को सुना गया होगा, तभी आपकी सरकार रिपीट हुई है। लेकिन यहाँ पर बैठे मीसम जैदी साहब ने भी तमाम सवाल उठाए, विपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण सवाल उनके हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस डिबेट को जनता देख रही है और जनता ये बेहतर तरीके करेगी कि चुनाव को लेकर भी क्या परिणाम होंगे। लेकिन चुनाव अभी दूर है, लेकिन तमाम सवाल जो खड़े किए जाते हैं उसका जवाब तो आपको भी देना होगा। आपका अपना तर्क हो सकता है, समाजवादी पार्टी का अपना तर्क हो सकता है। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है, चर्चा इस पर और भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मिश्रा जी आपका, जैदी साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार फिर वजह बुलडोजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एक याचिका पर और इस याचिका में तमाम तरीके के सवाल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई अगर की जा रही है, अगर कोई आरोपी है, सिर्फ आरोपी होने के बलबूते उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। ऐसी तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसी को लेकर विपक्ष सरकार का घेराव कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।